नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय। और देखिए, आज खबरों के सिलसिले में हम शुरुआत करने जा रहे हैं बीपीएससी को लेकर। देखिए, बीपीएससी परीक्षा हुआ और एक सेंटर पर धांधली की बात निकलकर सामने है। हालांकि परीक्षा रद्द कर दिया गया, मगर एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत। जी हां, बिल्कुल, राजधानी पटना में तमाम अभ्यर्थी इकट्ठा हो रहे हैं। शांतिपूर्ण धरने की शुरुआत। वहीं हम खबरों के सिलसिले में बात करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महिला संवाद यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा करेंगे, नाम क्या होगा, शुरुआत कहां से होगी, यह भी हम आपको बताएंगे। वहीं देखिए, खबरों के सिलसिले में हम बात करेंगे। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बिहार की राजनीति में देखिए हलचल उत्पन्न हो गई है। देखिए, सीएम की कुर्सी पर 2025 में एनडीए की तरफ से कौन होगा, और अमित शाह के बयान के बाद हलचल तेज। देखिए, आगे हम खबरों के सिलसिले में बात करेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी के अंदर कौन सा खेला चल रहा है। वहीं हम खबरों के सिलसिले में बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। देखिए, तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर है, ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं, मगर सवाल खड़ा किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, चाचा जी पर। वहीं हम बात करेंगे, कांग्रेस के तमाम नेता आज सड़कों पर होंगे। गिरफ्तारी की मांग, किनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस के नेता। हमारे साथ फ्रेम में रवि सर आपको दिख रहे होंगे। रवि उपाध्याय सर हैं, जो खबरों की दुनिया में आपको आगे रखते हैं, खबरों से अपडेट रखते हैं। बिना वक्त जाए किए हुए सबसे पहला सवाल बीपीएससी परीक्षा को लेकर। सर, फिर से आंदोलन की ओर रुख कर रहे हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी, आखिर माजरा क्या है, मांग क्या है? देखिए, माजरा कुछ नहीं है, सिंपल बात है कि 13 दिसंबर को जब बिहार लोक सेवा आयोग जब बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा पीटी का जब एग्जाम हो रहा था, उस दरमियान क्या बवेला मचा, उससे पहले क्या हुआ, ये सब पूरा बिहार गवाह है, आम आवाम गवाह है। तो उसके बाद से एक परीक्षा केंद्र, अच्छा, जो बापू परीक्षा केंद्र परिसर जो कह लीजिए, उसको बिहार लोक सेवा आयोग ने रिव्यू किया और वहां पर देखा कि कुछ उपद्रवी जो उपद्रव मचा रहे हैं वह सेंटर के अंदर, तो वह उसको वीडियो फुटेज जारी किया गया। वीडियो फुटेज में देखा गया कि वह किस तरह से क्वेश्चन फाड़ा गया, ये हुआ। उसके बाद से कुछ परीक्षार्थी, कुछ अभ्यर्थी जो सो बिहार लोक सेवा आयोग क्वेश्चन पेपर लेकर के, प्रश्न पत्र और सब लेकर के लहराते हुए वहां पर भी मुख्य प्रवेश द्वार पर बिहार लोक सेवा आयोग की ओर वहां दिखाई पड़े। तो यह सब बवेला हुआ। उसके बाद से यह छात्र नेता जो दिलीप थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। खान सर, गुरु रहमान, तमाम लोग सड़क पर उतरे थे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसको अब ईओयू ने भी जांच किया। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई जो है ईओयू, उसने भी जांच किया। पटना एडमिनिस्ट्रेशन, पटना पुलिस ने भी, और तमाम तरह की कवायद की गई। तो यह अब सवाल उठ रहा है कि बापू परीक्षा परिसर में 12,500 छात्र अभ्यर्थी थे जो परीक्षा दे रहे थे, जो लगभग, तो वो वहां पर अब क्वेश्चन वहां पर फिर से उसकी सेंटर पर परीक्षा होने की बात आ रही है। कही जा रही है कि फिर से उसका सेंटर पर एग्जाम होगा। तो यही अब छात्र और अभ्यर्थी कह रहे हैं कि क्या गारंटी है, क्या सेंटर पर कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये कोचिंग माफिया, ये माफिया तरह तरह की बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसकी पूरे मामले की या तो सीबीआई से जांच हो, या ईओयू जांच करे, या सिटिंग जज से जांच हो। इसकी होनी चाहिए। पूरे परीक्षा को प्रभावित करता है यह जो हंगामा या इस तरह की जो बात हुई है। और ये फिर से जो क्वेश्चन मिलेगा, क्या गारंटी है कि वह क्वेश्चन किस स्तर का होगा। बिल्कुल। तो ये भी, और क्वेश्चन का लेवल एक तरह का होना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल अगर मान लीजिए दूसरे तरह का होगा, ये होगा, तो फिर तो वही जो बात ये लोग लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की बात कह रहे हैं, तो वह कहीं ना कहीं झोलझाल होगा। तो ये इन लोगों की मांग है कि अब फिर से रद्द करके फिर से परीक्षा ली जाए। यह, और इसी को लेकर के आज जो है सो गर्दनीबाग जो चिन्हित धरना स्थल है, वहां पर तमाम जो है सो बीपीएससी अभ्यर्थी वहां पर पहुंच रहे हैं। छात्र नेता जो दिलीप हैं, वह भी उस धरना में रहेंगे। और यह एक फिर से अब एक
नया बवेला, नई बात एक आपको दिखाई पड़ती हुई आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि यह जो है सो आज जो धरना होगा उसमें क्या कुछ होता है और क्या-क्या निर्णय लेता है और कितने अभ्यर्थी जुटते हैं, क्या होता है। बिल्कुल, सीएम नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे सर। खैर खरमास के बाद की चर्चा थी, मगर अब अगले आदेश तक महिला संवाद यात्रा स्थगित है, मगर यात्रा होगी। सर यात्रा का नाम क्या रखा गया है? यात्रा कब से होगी? कहाँ से शुरुआत होगी? कई प्रश्न हैं। देखिए, महिला संवाद यात्रा ठीक है, आदमी कहता है आधी आबादी के नीतीश कुमार जो है सो मुख्यमंत्री बिहार और जेडीयू के राष्ट्रीय हुँ, अध्यक्ष उसको फोकस्ड करते हैं, उसपे हुँ, उनके लिए रहते हैं। तो इस बार प्रगति यात्रा इसका नाम रखा गया है अच्छा। और ये ऑफिशियली ब्रीफ भी किया गया है कि हुँ, ये प्रगति यात्रा है। 23 से 28 दिसंबर तक यह हुँ, यात्रा होगी। इसकी शुरुआत पूर्वी चंपारण से होगी। देखिए, हम लोग पहले भी कह हाँ, रहे थे जब नीतीश कुमार की जब यात्रा महिला संवाद यात्रा की चर्चा हो रही थी कि वो करेंगे तो वो महात्मा गांधी की धरती पूर्वी चंपारण पश्चिम चंपारण से हुँ, वहीं से करेंगे, तो वहीं से यह इस यात्रा की भी उनकी शुरुआत हो रही है और यह 15वीं यात्रा है। अब तक 2005 से जब से वो सत्ता में बने हुँ। तब तक वो 14 यात्रा कर चुके हैं। यह 15वीं यात्रा 23 से उनकी शुरुआत होगी। कब तक ये यात्रा चलेगी सर? ये आपको 28 तक चलेगी। 28 हाँ, दिसंबर। 28 दिसंबर तक चलेगी और देखिए ये यात्रा कैसे कैसे चलेगी। पूर्वी चंपारण है, हुँ, उसके बाद से आपको 26 को जो है सो फिर शिवहर है, सीतामढ़ी है, हुँ, मुजफ्फरपुर है और 28 को वैशाली में जाकर के हुँ। समाप्त हो जाएगी पहले चरण की यात्रा। पहले चरण की यात्रा। हुँ, फिर उसके बाद शेड्यूल जारी किया जाएगा दूसरे चरण की यात्रा। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार अब प्रगति यात्रा इसको कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से भी जोड़ करके देखा जा रहा है हुँ, कि नीतीश कुमार जब यात्रा पर जाएंगे तो वो समीक्षा बैठक भी करेंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे और जो हुँ, डबल इंजन की सरकार की हम लोग बार बार बात करते हैं, केंद्र और बिहार सरकार की, तो प्रगति वही रिपोर्ट लेंगे कि क्या जो केंद्र और बिहार सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वह आम आवाम तक पहुंचा है कि नहीं, बिल्कुल। वो क्या स्थिति है। तो इसको और ये निश्चित रूप से प्रगति यात्रा एक बड़ी माने यात्रा के रूप में देखी जा रही है नीतीश कुमार की। प्रगति यात्रा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेशक करने जा रहे हैं, मगर अचानक एनडीए खेमे के अंदर हलचल मच गई। माहौल गर्म है। अब माहौल गर्म इसलिए है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया। देखिए सीएम की कुर्सी पर एनडीए की तरफ से दावेदार कौन? सर अमित शाह के बयान को और फिलहाल जो एनडीए में चल रहा है उसे किस रूप में देखा जाए? देखिए, अमित शाह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है और हाँ, बिहार के मामले में वह उन्हीं की जिम्मेवारी भी एक तरीके से कहा जाए। हाँ, गृह मंत्री तो वही है और भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए में कह लीजिए तो वो नंबर 2 के ओहदे पर है, नेक्स्ट बिल्कुल, टू प्राइम मिनिस्टर हैं वो। बिल्कुल। संगठन के मामले में भी आप देखिएगा तो वो कहीं ना कहीं उनकी अहम भूमिका होती है। इस लिहाज से वो बीते दिन जो उनसे सवाल किया गया कि बिहार में चीफ मिनिस्टर को लेकर के कि क्या होगा, तो वह देखिए बयान उनका नहीं है, वो हम जहां तक देख और समझ पाते हैं उन्होंने कहा कि एनडीए की जब बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा। हुँ, तो यही वो आपको कि अब तक तो बात यही आ रही थी कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है बिहार में, हाँ, उनके चेहरे पर ही 2025 का विधानसभा का चुनाव एनडीए लड़ेगा। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं जब ये अलायंस पार्टनर की बात हो गई कि एनडीए में बैठ करके बातचीत होगी, तो यही थोड़ा सा माने विपक्षी दल या पॉलिटिकल कॉरिडोर में कहीं कहा जाए कि यह चर्चा बहुत जोर शोर से है कि कहीं महाराष्ट्र वाली स्थिति तो नहीं होगी। हुँ, कि महाराष्ट्र में जो देखा गया जिस तरीके से किसको बनाया गया, कैसे कौन मुख्यमंत्री थे और किसको हटा करके कौन वहां बना, तो वो स्थिति वही पॉलिटिकल कॉरिडोर में और विपक्ष जो है सो जो इंडिया ब्लॉक है, महागठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल है, यह बात को यही लोग कह रहे हैं। क्या जेडीयू के अंदर भी आपको नहीं लगता है कि अब मंथन शुरू हो गया होगा? क्योंकि पहले तो खुलकर कहा जा रहा था कि बिहार में एनडीए के जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वही लीड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के भी कई बार जो बिहार में एनडीए के नेता हैं वो खुलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते नजर आए, मगर अब एक प्रश्न खड़ा हो गया। देखिए, निश्चित रूप से वही हम कह रहे हैं कि देखिए बिहार में अब तक किसके अगुवाई में किसकी हाँ, अगुवाई में एनडीए लीड कर रहा था, हुँ, वो नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में एनडीए है। हुँ, और तमाम लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होगा। तो ऐसे में इस तरीके से जो बात पॉलिटिकल कॉरिडोर में आ रही है और यह कहा जा रहा है कि अब एनडीए का कौन चेहरा होगा, इसके लिए एनडीए के अलायंस घटक दलों के बीच में जब बातचीत होगी तभी बिहार में डिसाइड किया जाएगा। तो ये यही बात कहीं ना कहीं
इसी बात को अब भुनाने की कवायद में आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक लग गया है कि देखिए यहाँ महाराष्ट्र का मॉडल कहीं बिहार में ना लागू किया जाए। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज में कौन सा खेला चल रहा है अंदर के में सर, क्या लगता है? देखिए प्रशांत किशोर की पार्टी में पिछले दिनों देखा गया कि आपको मुनाजिर हसन जो बड़े और कद्दावर नेता थे, कभी सांसद भी रहे, पूर्व मंत्री भी रहे, हाँ। और इसी तरह से देवेंद्र यादव, हाँ। वह भी बड़े और कद्दावर पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई बार से सांसद भी रहे हैं, तो वह इन लोगों की नाराजगी दिखाई पड़ी। अब कौन सी नाराजगी है, क्या है, कैसे है, तो यह सब दिखाई पड़ रहा है। कोर कमेटी से इस्तीफा दे, हाँ वही कोर कमेटी से इस्तीफा देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंदर खाने में चल रही है बात। इसी लिहाज से कोई बात अब देखने वाली बात होगी कि ये लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं। और प्रशांत किशोर तो स्ट्रेटजिकल माने उनका तो मास्टर माइंड है, वो तो एक एक चीज को, रणनीति को समझते हैं। तो ऐसे में अब प्रशांत किशोर का क्या एफर्ट होगा, क्या होगा, तो वही देखने वाली बात होगी कि मुनाजिर हसन जो एक अल्पसंख्यक चेहरा है, देवेंद्र प्रसाद यादव एक यादव का बड़ा चेहरा है, तो एम वाई समीकरण अपने साथ साधे हुए थे। तो यह देखने की बात होगी कि अब ये दो बड़े नेता, ये दो बड़े चेहरा क्या करते हैं। बिल्कुल। क्या तेजस्वी यादव चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सत्ता में आने से पहले पेपर लीक, तेजस्वी यादव के सत्ता से आउट होने के बाद पेपर लीक हो रहे हैं, जनता से वादा भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चाचा जी पर यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है सर। देखिए तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, इन दोनों यात्रा पर हैं। हाँ। अपने कार्यक्रम के दौरान के तहत तो वह कह रहे हैं कि देखिए, तो पहली बात तो कह रहे हैं कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग होगा। हाँ। नीतीश कुमार के लिए इतना करोड़ रुपए की राशि का अलग से प्रावधान किया गया है, तो यह एक तो बड़ी बात। दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर यदि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक आरजेडी के नेतृत्व में आरजेडी सरकार में आती है तो यह पेपर लीक नहीं होगा। हाँ। और ये सब जो दंडात्मक कार्रवाई हो रही है छात्रों पर, वह नहीं होगी। तो यह एक बड़ी बात उन्होंने कही है। और निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है, चुनावी काल अब चल रहा है एक तरह से कहा जाए, तो वह तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं अपने पाले में युवाओं को, देखिए युवा अगर इसके पाले में चले आए तो यह आप समझिए कि आधा मैच आप जीत गए। अच्छा। हाँ, तो वही तेजस्वी यादव भी उसी प्रयास में है कि युवाओं को अपने पाले में किया जाए और मजबूती के साथ किया जाए, सिर्फ कहा ही नहीं जाए, वह कर करके भी दिखाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि देखिए पहले ही कहा था कि उन्होंने 2020 में कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी पहली कलम से देंगे, तो यह सब तो है। सर कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरने वाले, राजभवन मार्च की तैयारी, गिरफ्तारी की मांग, किनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं ये कांग्रेस के नेता? देखिए जाने माने उद्योगपति है। हाँ। अडानी। अच्छा। तो अडानी को कौन नहीं देश दुनिया में जानता है। तो वो अमेरिका में उनके खिलाफ जो है सो गिरफ्तारी का एनबीडब्ल्यू गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। तो धोखाधड़ी है और कुछ अन्य मामलों को लेकर, रिश्वतखोरी। हाँ रिश्वतखोरी। तो वो उसी को लेकर के गिरफ्तार नहीं, माने उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाए, इसी को लेकर के धरना और प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया गया है कि उनकी गिरफ्तारी कराई जाए। और जो है सो इसी को लेकर के आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह समेत सभी कद्दावर नेता रहेंगे और सदाकत आश्रम जो कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय है वहां से वह मार्च करते हुए बोरिंग रोड चौराहा राजापुर होते हुए वो हड़ताली मोड़ तक आएंगे। और फिर देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या करती है। बिल्कुल ये सबकी नजर होगी, क्योंकि निश्चित रूप से नोक झोंक होगी। बिल्कुल नोक झोंक होगी, फिर हाथापाई होगी। यह सब खेल आपको होता हुआ आज दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आगे प्रतिबंधित क्षेत्र है। धारा 144 लागू रहता है राजभवन के इर्द-गिर्द के इलाकों में। बिल्कुल, तो ही राजभवन मार्च होगा। अब देखा जाएगा कि क्या होता है दिन में, दिन चढ़ने दीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। आज बिल्कुल शुरुआत दिन की जो है वो सभी की मंगलमय हुई है, मगर सियासत में देखिए हलचल, गर्माहट है। और एनडीए के अंदर भी कई सवाल और महागठबंधन के अंदर भी कई सवाल पनप रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब से हम लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।